आज का होपोनो पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिएगा इस चीज़ को। ये मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूज़न होता है इस चीज़ में। देखो, होपोनो जो है ना, इसको आप अच्छे से समझो, क्योंकि मोस्टली लोग थोड़ा-सा इसमें थोड़ा-सा गलत समझ लेते हैं कि एक्चुअल में वो है क्या? होपोनो कभी भी इंटेंशन को लेकर नहीं है, ठीक है? होपोनो हमेशा उस चीज़ की जिसके लिए आप हीलिंग करना चाहते हो, उससे रिलेटेड एनर्जी को क्लीन करना, उससे रिलेटेड जो हीलिंग और क्लीनिंग होती है, उसको लेकर है। ठीक है ना? वो उस पर्टिकुलर इंटेंशन को लेके कभी भी होपोनो नहीं रहा है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है अपने माइंड से आप क्लियर कर लीजिएगा कि आप जो भी इंटेंशन रखना चाहते हैं, उसकी हीलिंग और क्लीनिंग को लेकर होपोनो प्रेयर होती है हमेशा, ठीक है? उसकी एनर्जी को हम क्लीन करते हैं। जैसे मान लो आप ये हो, ठीक है? आपके जैसे ये आपके अंदर की कोई विश है जो जिसको अभी मैं अननेसेसरी विश बोल रही हूँ, क्योंकि वो आपने अभी हीलिंग नहीं करी है, आप अपनी मेमोरीज़ के बेस पे उसको अपनी विश मान रहे हो, ठीक है? तो वो अननेसेसरी विश हुई अभी, और इसी की ये मेमोरी है। तो ये जो मेमोरी होगी वो आपको उस विश के लिए आपको फ़ोर्स कर रही है। ये आपको नहीं पता, ये बहुत डीप में हो रहा है। आपको लग रहा है कि बस आपकी विश एक वो वैसी चीज़ है जो आप चाहते हो कि ये हो जाए लाइफ़ में, ये मिल जाए। तो लेकिन आप डीप लेवल पे जब इसको सोचोगे ना, तो ये जो है एक्चुअल में एक मेमोरी है आपके अंदर, वो आपकी विश के लिए आपको फ़ोर्स कर रही है। तो इस मेमोरी को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी किसी चीज़ को देखकर स्टोर हुई है। अब ये मेमोरी आपकी बॉडी में स्टोर हो गई, अब आप इस मेमोरी के बेस पे अपनी विश बना रहे हैं, तो वो गलत हुआ। क्यों? क्योंकि स्टोरेज गलत वे में हुई है, कहीं से भी हो सकती है। कोई चीज़ आपने बाहर देख ली, किसी और के यहाँ देख ली, या फिर कुछ और किसी और पर्सन को देख के कुछ कंपैरिज़न आ गया, उसके बेस पे आपके अंदर एक मेमोरी स्टोर हो गई। जैसे जैसे होता है ना कि कोई अच्छी प्रोग्रेस कर लेता है, तो उस चीज़ को लेके थोड़ी बहुत आपके अनजाने में, आप ये नहीं होता कि आप जानबूझकर अपने अंदर स्टोर कर रहे हो, अनजाने में ये चीज़ स्टोर हो जाती है। जब ये चीज़ स्टोर हो जाती है ना, तो ये आपके अंदर एक विश क्रिएट करती है। तो वो गलत तरीके से स्टोर हुई आपकी बॉडी में, तो ज़रूरी है वो आपको क्लीन करना है उस मेमोरी को, ताकि वो जो विश जिसका ओरिजिन गलत वे में हो रहा है, वो मैनिफेस्ट ना हो। ठीक है? वो मतलब उसके पीछे आप अब अननेसेसरी आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि अगर वो मैनिफेस्ट हो गई और उसका ओरिजिन गलत वे में हुआ है, तो वो आपको किसी न किसी तरह से नुकसान पहुँचाएगी। जैसे आप अगर बिना हीलिंग के अगर उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर लेते हो, तो वो किसी न किसी तरह से नुकसान पहुँचाएगी, क्योंकि आपने हीलिंग नहीं करी है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको हीलिंग की, आपको अपनी जो मेमोरीज़ होती हैं उसको क्लीन करना ज़रूरी है, जो भी आपकी विश से रिलेटेड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक और चीज़, ये जो विश होगी ना, ये आपको ऐसा लगेगा कि इस मोमेंट पे ये विश मैनिफेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको बार-बार फ़ील आता होगा कि ये मतलब ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब आप इस मेमोरी को क्लीन कर लोगे ना, तो आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि इसकी ज़रूरत आपको थी ही नहीं कभी। ये मतलब इतनी वैसी चीज़ नहीं थी, इतनी वैसी विश नहीं थी कि जिसके लिए मैं अपने आप को इतना परेशान कर रही थी। ये आपको तब पता चलेगा जब आप क्लीन कर लोगे, हील कर लोगे। वो एक स्टेट है। एक होता है ना अवेयरनेस की, किस स्टेट पे आप चल रहे हो। तो अगर आपको अपनी विश ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है, तो इसका मतलब कि आप अभी अवेयरनेस की सबसे नीचे वाली स्टेट पे हो। आप जैसे ही स्टेट अपनी बढ़ाते जाओगे, अपने आप को क्लीन करते जाओगे, हील करते जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने बहुत सारी विशेज़ जो थी, वो अननेसेसरी ऐसी माँग रखी थी जिसकी कोई इम्पोर्टेंस थी ही नहीं। आप बहुत परेशान भी हुए होंगे उस विश को लेके। जैसे बहुत सारे लोग अभी आगे बढ़ गए हैं, ठीक है ना, हीलिंग की जर्नी में। तो आप सोचो पुरानी विशेज़ को लेके कुछ, आपको उन्हीं विश को लेके अब सोचो, तो आपको बहुत डिफ़रेंस पता चलेगा कि उस टाइम पे मैं कुछ चीज़ें ऐसी माँग रही थी जिसका सच में कोई मतलब था ही नहीं। ठीक है ना? तो ये आपको रियलाइज़ होगा विद टाइम, जैसे-जैसे आप हील होते जाओगे, जैसे-जैसे आप अपनी मेमोरीज़ को हील करते जाओगे। अब जैसे क्या होता है ना कि आप जैसे आपने ये जैसे आपको थोड़ा-सा और डीप बढ़ते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका इंटेंशन है, ये आपकी तरफ से इंटेंशन जा रहा है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, ठीक है? आपके दिमाग में ये चल रहा है कि चीज़ मुझे मिल जाए ये वाली। जबकि जो होपोनो का काम होता है, वो होता है कि इस चीज़ से जुड़ी हुई जो मेमोरीज़ है, उसको क्लीन करना, ठीक है? जो आपके अंदर से इस चीज़ को पाने की ज़िद कर रही है ना, उस चीज़ उस मेमोरीज़ को, उससे रिलेटेड जो भी एनर्जीज़ है उसको क्लीन करना, ताकि वो गलत के लिए मैनिफेस्ट ना हो। अब ये चीज़ बहुत अच्छे से देखो कि आपका इंटेंशन ये है कि चीज़ मिल जाए। आपका इंटेंशन ये नहीं होता मैक्सिमम टाइम कि इस चीज़ से रिलेटेड मुझे एनर्जी को क्लीन करना है। अगर आप ये करोगे ना कि इस चीज़ से रिलेटेड ये चीज़ मुझे चाहिए, लेकिन मुझे इस चीज़ से रिलेटेड अपनी एनर्जी को क्लीन करना है। आपका ये इंटेंशन होना चाहिए। तो होपोनो फिर आपके फ़ेवर में वर्क करता है। जब हम बोलते हैं ना कि होपोनो करते हुए हमें टाइम हो गया है, तो वो टाइम इसलिए लग रहा होता है क्योंकि आपका इंटेंशन ये चीज़ होती है कि मिल जाए, ये चीज़ हो जाए। ये वाला चीज़ हो जाती है बस, ये डिफ़रेंस आ जाता है। जबकि होपोनो का काम मैंने बताया ना आपको कि मेमोरीज़ को क्लीन करना है, उस चीज़ की एनर्जी को क्लीन करना है। तो जब आप मेमोरीज़ को क्लीन करने का इंटेंशन अपनी तरफ से रखोगे,
है एनर्जीज़ को क्लीन करने का इंटेंशन अपनी तरफ से रखूँगी, ठीक है ना? कोई विश की को लेके कोई पर्टिकुलर डेस्परेशन नहीं कि यही चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं। कि बस मेरे अंदर से ये ओरिजिनेट हो रहा है तो मुझे बस इस चीज़ की एनर्जी को क्लीन करना है, ये सिंपल। जब आप ऐसे रखोगे ना तो आप होपनो के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहोगे। इसी तरह से जब आप ये करते हो ना कि ये रिलेशन मुझे मिल जाए, ठीक है? आपकी तरफ से ये इंटेंशन होता है मैक्सिमम टाइम कि ये रिलेशन मुझे मिल जाए। जबकि होपनो का काम क्या होता है कि इस रिलेशन में और आप में जो भी एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, उनको रिलीज़ करना है। होपनो का काम क्या होगा? ये रिलेशन आपको मिल जाए ये नहीं होगा। होपनो का काम ये नहीं होता है कि ये रिलेशन या ये चीज़ आपको मिल जाए। उसका काम होता है उस चीज़ की एनर्जी को क्लीन करना। तो इस होपनो उस रिलेशन में और आप में जो भी एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, उनको रिलीज़ करेगा ताकि अगर वो रिलेशन आपके लिए बेस्ट है, तभी वो मैनिफेस्ट होगा। ठीक है ना? वरना वो नहीं होता है। वो तो आप अपनी अपने एक लोअर लेवल जो होती है अवेयरनेस उसके अकॉर्डिंग माँग रहे हो कि ये रिलेशन मिल जाए। जबकि होपनो ये चीज़ बहुत अच्छे से जानती है कि वो चीज़ आपके लिए एनर्जी लेवल पे सही है या नहीं। ठीक है ना? वो लॉन्ग टर्म में एक हीलिंग हो रही होती है। तो आपको आगे का नहीं पता कुछ भी, लेकिन होपनो प्रेयर जो होती है उसको पता होता है एनर्जी वाइज़। ठीक है? वो सुप्रीम पावर है उसको आपको पता है, डिविनिटी को आपके बारे में पता है कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। तो वो उसके अकॉर्डिंग हीलिंग करती है। तो अगर वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी होगी तभी वो मैनिफेस्ट होता है, अदरवाइज़ वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था आज का वो इस चीज़ को लेकर था कि कभी भी आप जब भी कोई विश रख रहे हैं तो उसकी मेमोरीज़ को क्लीन ज़रूर करिए और अपनी तरफ से इंटेंशन कभी भी किसी पर्टिकुलर चीज़ का मत रखो। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज़ किसी पर्टिकुलर मेमोरीज़ की वजह से हो रही है, वो आपको अंदर से फ़ोर्स कर रही है कि ये चीज़ हो लाइफ़ में, ये चीज़ मिल जाए, आज ही मिल जाए, इस मोमेंट पे होना ज़रूरी है, इसके बिना लाइफ़ नहीं है। ये सब लिमिटेड थॉट्स हैं, लिमिटेड मेमोरीज़ की बेस पे आप सोच रहे हो। आप उनकी एनर्जी को क्लीन करो, रिलीज़ करो अपने अंदर से। अगर आप इस तरह से बढ़ेंगे तो आप होपनो के अपोज़िट जा रहे हैं। जबकि आपको इस तरह से जैसे होपनो काम करता है, आपको उस तरह से बढ़ना है कि आपको जो भी अंदर विशेज़ आ रही हैं उसकी एनर्जी को तुरंत-तुरंत सेम डे आप क्लीन करते जाओ। जैसे-जैसे आप क्लीन करते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे होता है ना, जैसे मान लो कि इस साइड अगर कोई पानी वाली चीज़ है, ठीक है? और यहाँ पे कोई रास्ता वैसे ब्लॉकेज वाला है पूरा और मुझे यहाँ का पानी यहाँ लेके आना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान के चल रही हूँ। तो मैं अगर इंटेंशन ये रखूँगी कि मुझे यहाँ का पानी यहाँ लेके आना है और फिर उसको लेके बस यहाँ पे ही कोशिश करती रहूँगी तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे क्या करना होगा कि मुझे यहाँ पे जो ब्लॉकेज पड़ी हुई है बीच में, उसको क्लीन करना होगा, ठीक है? जैसे ही मैं क्लीन करूँगी, चाहे मेरा इंटेंशन हो इस पानी को यहाँ पे लाने का या नहीं लाने का, पानी अपने आप ही इस साइड से इस साइड पे आ जाएगा। ठीक इसी तरह से होती है कि आप जैसे ही अपनी एनर्जी को हील करते हो, क्लीन करते हो मेमोरीज़ को, अब ऑटोमैटिकली जो भी आपके लिए बेस्ट विश होती है, वो मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। वो आप चाहे इंटेंशन रखोगे तब भी, चाहे नहीं रखोगे तब भी। ठीक है? जिस तरह से पानी खुद ही रास्ता क्लीन होने पर इस साइड आ गया, उसी तरह से आपकी विश जो है ब्लॉकेजेस क्लीन होने पर, एनर्जी हीलिंग जो होती है वो करने पर अपने आप ही मैनिफेस्ट होने लगती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि होपनो क्या चीज़ है, क्या आप समझ रहे हो, किस तरह से आपको अपने इंटेंशंस को देखना है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए होपनो प्रेयर करते समय।